हे एवरीवन, मेरा नाम है भास्कर जोशी और आज मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करने के लिए आपसे रीच आउट कर रहा हूँ। ये मुद्दा है हमारे जो ऑथराइज्ड पार्टनर, यानी जो कि आप भी हैं और मैं भी हूँ। मैं ऑलरेडी मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ पार्टनर्ड हूँ और अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ था आईसीआईसीआई डायरेक्ट के द्वारा, जो कि उनका प्लान ये है कि ऑल इंडिया से सारे ब्रोकर्स यानी जो सब ब्रोकर्स हैं उनके टर्मिनेट करने का प्लान। और ये एक उसमें एक क्लॉज का इशारा दे रहे हैं, क्लॉज 5, जो कि मोस्टली सारे अगर किसी स्टॉक ब्रोकर्स में पार्टनर्ड हैं तो वहाँ पे जो एग्रीमेंट होता है एज एपी एग्रीमेंट, वहाँ पे एक क्लॉज हमारा टर्मिनेशन का भी क्लॉज है। उसमें टर्मिनेशन क्लॉज में डायरेक्टली ये मेंशन है कि आप अगर चाहें तो आपका ब्रोकर या आप खुद चाहें तो कभी भी आप टर्मिनेशन कर सकते हैं, वो आपको टर्मिनेट भी कर सकता है। तो इसका फायदा अभी आईसीआईसीआई हमें 1 महीने की नोटिस पीरियड के साथ सभी को हटाने की कोशिश कर रहा है और ये बहुत ही आप कह सकते हैं अनएथिकल वे में और ये सारी चीज़ें। और आप ऑलरेडी हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी ग्रुप बनाया है और कई डिस्कशन वहाँ पे चल रहा है। करीबन 600 मेंबर्स ऑलरेडी वहाँ पे है, मैं उसकी स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे अटैच कर दूंगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जो रेगुलेटरी है या जितना भी सिस्टम है वो सारा बिका हुआ है, मतलब वो बायस्ड है इन टर्म्स ऑफ ब्रोकर सर्विसेज, और आप कह सकते हैं कि वो एपी को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा है। अगर देखा जाए तो हम लोग ऑलरेडी सारे कंप्लाइंस को फॉलो करते हैं और अगर आप देखा जाए तो हम लोग जो इसके फीस है, मेंबरशिप फीस, वो भी करते हैं। लेकिन जब हमारे राइट्स की बात आती है तो हमारा जो कई लोग जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट में हैं वो करीबन 20, 22, 23, 25 साल से भी यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टिंग से 2003 से। तो अब वो लोगों के पास अभी कुछ ऑप्शन ही नहीं है, विदाउट एनी कंपेंसेशन, विदाउट एनी। और ईमेल्स भी मैं आपको कुछ यहाँ पे अगर शो हो पाएंगी तो मैं दिखाऊंगा, वो डायरेक्टली टर्मिनेट कर दे रहे हैं। और हमने कई बार उन्हें रीच आउट करने की कोशिश कर ली है और एज ए एपी, क्योंकि मैं भी खुद एपी हूँ और मैंने साथ कई और लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं जो इसमें अभी एसोसिएट हैं और साथ में इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं। पर अभी मुझे लगता है कि राइट नाउ हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोग ऑल इंडियाज के एपी एक यूनाइट हुए और एक प्लेटफॉर्म पे आए और हम लोग अपना एक ये जो इनजस्टिस हो रहा है एपीज के लिए, क्योंकि अगर ये आज आईसीआईसीआई कर पा रहा है, आईसीआईसीआई के बाद इससे आपने सुना होगा कि एचडीएफसी ने भी अपना बिजनेस क्लोज कर दिया था। ये चांसेस हमेशा रहेंगे। तो हमने, क्योंकि अगर हम लोग अपनी पूरी लाइफ अगर इस बिजनेस में दे रहे हैं, अपना पूरा दिन, अपनी पूरा जीवन पूरा इस बिजनेस में दे दिया कई लोगों ने, तो क्यों ना हम लोग एक यूनाइट होके इसके लिए अगेंस्ट पे अपनी रेगुलेटरीज पे अपनी बात रखें। तो इसी के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप। तो पॉसिबली अभी ऑलरेडी हमारा आईसीआईसीआई के लिए ऑलरेडी ग्रुप है, लेकिन उसके साथ साथ अगर किसी आप दूसरे ब्रोकर से भी हैं तो मैंने स्टेट वाइज हर एक स्टेट का एक ग्रुप बना के रखा हुआ है। आपको डायरेक्टली जो लिंक आएगी आपके स्टेट की, आपको लिंक मिलेगी, आप उसमें डायरेक्टली ज्वाइन करें। प्लीज आप उसमें और स्टेट के लोगों को ज्वाइन मत करवाइएगा, आपके ही अपने स्टेट के एपीज यानी जो सब ब्रोकर्स हैं उन सबको आप ज्वाइन करवा सकते हैं। और बट हर एक स्टेट का अलग ग्रुप बना हुआ है, तो डायरेक्टली वो उस पर्टिकुलर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी फ्लो है, तो मैंने एक वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि क्यों हमें ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ी और क्यों हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं। और इसमें आपके होने से, क्योंकि अगर हम लोग जब तक यूनाइट नहीं होंगे तो हमें रेगुलेटरी क्या, ब्रोकर क्या, कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा। तो हम जब तक अगर हम यूनाइट हो गए, इंडिया में अराउंड 75,000 से ऊपर एपी हैं, तो अगर हम लोगों ने अगर इनको सारे को यूनाइट कर दिया तो हम लोग एक बड़े नंबर्स पे भी हो जाएंगे और इससे हमारी जो भी हम लोग अपनी बात रखना चाहेंगे हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि हमारा अगर कल के दिन आपका जो ब्रोकर है, अगर आप अपना एग्रीमेंट बनेंगे उसमें मे बी 5th या 8th या समथिंग कुछ नंबर में आपका एक टर्मिनेशन टर्म भी होगा, तो वो टर्मिनेशन क्लॉज का फायदा ही आपका ब्रोकर कभी भी उठा सकता है और जो आपके जितने भी क्लाइंट्स और जितना भी आपने बिजनेस किया हुआ है वो बिजनेस रातों रात खत्म हो जाएगा। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप प्लीज आप इस जो ग्रुप में हमने बनाया हुआ है, अभी इसमें डायरेक्टली, अभी हम लोग इसमें से अगर आईसीआईसीआई को छोड़ के, एचडीएफसी को छोड़ के हम लोग अभी डायरेक्टली और कुछ नहीं करेंगे। बस आपसे जब भी कुछ सपोर्ट या कुछ अपील या कभी भी स्ट्रेंथ या शो करने या मेंबर शो करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी तो प्लीज हम लोग आपसे रीच आउट करेंगे। और इससे क्या होगा कि हम लोग, मान लीजिए आपके साथ कोई एक्स ब्रोकर है या कोई वाई ब्रोकर है, जिसको भी दिक्कत आएगी हम लोग सब यूनाइट होंगे उसके लिए लड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे नंबर्स भी ज्यादा होंगे और हमारे राइट्स के लिए भी सुना जाएगा। और क्योंकि अगर आप देखें, ब्रोकर्स जितना भी हम लोग अभी ये आईसीआईसीआई की लड़ाई में सीख पाए हैं, ब्रोकर्स अपने हिसाब से भी रूल्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास मनी पावर है और आप कह सकते हैं कि रेगुलेटर को अपने बेसिस पे चला रहे हैं। तो हम लोग एज ए एपी, हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आप देख रहे होंगे, एक सेबी भी कई कई स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ लेके आ रही है, 5 लाख
10 लाख 25 लाख तक का भी अभी प्रोविज़न बन रहा है इनका कि जो सिक्योरिटी फीस जमा करनी है। ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ आप रेगुलेशन और या आप जितने भी हमारे कंप्लाइंसेस के लिए बात कर रहे हैं, इतनी ही बात हमारे राइट्स की भी बात होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये ग्रुप बनाया है। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज़ आपको जो पर्टिकुलर, मैं वीडियो के नीचे इसकी लिंक नहीं दूँगा क्योंकि हर वीडियो हर स्टेट के लोगों को दिखेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चूँकि जो आपको ईमेल आई है वो पर्टिकुलर उसके स्टेट वाइज़ आपको ईमेल किया गया है। तो आप प्लीज़ उस लिंक को क्लिक कीजिए और वहाँ पे से पर्टिकुलर स्टेट वाइज़ ग्रुप में ही जॉइन हो जाइएगा। दूसरे स्टेट के ग्रुप में जॉइन होने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो आगे आने वाले अपडेट्स भी हैं, तो मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।